देखिए, आज यहाँ पे सुबह सवेरे ही हम लोगों का एक प्लान था यहाँ पर, क्योंकि पेरेंट्स की एक एसोसिएशन बॉडी है यहाँ पर, जिनके बच्चे यहाँ पर स्कूल में एडमिशन किया हुआ है। इनका कहना है कि यहाँ स्कूल में, मतलब कैसेट स्कूल के अंदर एक तो एनुअल फी चार्जेस बहुत ज़्यादा रखे गए हैं। स्कूल फी का हाइक जो है टाइम टू टाइम होता रहता है विदाउट एनी चेक एंड वॉच। कोई भी इनका कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। और पेरेंट्स का दावा ये भी है कि ये जो फी हाइक का जो सिलसिला है, ये अथॉरिटीज जानते हुए भी सब कुछ बिल्कुल आया है, चीजें सामने खुली बातें हैं, बट कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इन्होंने FFRC मेरे ख्याल से जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है इस चीज की, वहां भी अप्रोच किया। पेरेंट जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो हेड है वहां तक ये लोग गए थे। स्टेट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास चले गए, जो डायरेक्टर एजुकेशन है, उनसे भी बात की थी उन्होंने। बट अनफॉर्चुनेटली कोई इनके जो बात की गई है वहां उस बात की कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो आज लोग परेशान है। आप देखेंगे सुबह सवेरे अपनी जो माए बहनें सब और भाई लोग जितने भी यहाँ पेरेंट्स है, वो सभी यहाँ पर, औरतें मर्द यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो बहुत एक बड़ी अफसोस की बात है और तकलीफ देने वाली बात है कि गवर्नमेंट होते हुए भी हमारी गवर्नमेंट कहीं नजर नहीं आ रही है। क्या विष्णु सर से बात की हुई है आप? विष्णु सर से अभी बात नहीं हुई है, बट पेरेंट्स का कहना, ये लोग तो मिले हुए हैं उनसे, पेरेंट्स मिले हुए हैं। हर पेरेंट जो है इंडिविजुअल लेवल पे भी मिला हुआ, और इसके इंडिविजुअल लेवल के साथ साथ जो है, और ये इनका कहना कि कोई रिस्पांस आगे से कुछ भी नहीं है, नेगेटिव है। मतलब एक सुनी अनसुनी कर देते हैं उसको कुछ, ये क्योंकि वो भी जानते हैं शायद, कोई मेरे ख्याल से अथॉरिटी जो है सोई हुई है। डायरेक्टर एजुकेशन इस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कि लोगों पे बर्डन आ जाए। आप जानते हैं जैसा इस टाइम पे हमारे स्टेट की कंडीशन क्या है, स्टेट्स एंड ड्यूटी पे आए हुए, और मार्केट की पोजीशन क्या है, लोग जॉब्स कहीं नहीं है, लोगों के मसले हैं, लोग कमाई का जरिया कहीं पे नहीं है, बिजनेस एकदम से ठप हो रहे हैं। और खास तौर पे जब से ये जो अभी ये जंगी हालात बने हुए थे, उसकी वजह से वैसे भी कंडीशंस बहुत खराब है, लोगों को बहुत परेशानियां, मसलों का सामना है। लेकिन देखने की बात यह है कि अथॉरिटीज जो इसकी FFRC होगी, डायरेक्टर एजुकेशन आ गए, स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हो गया, डायरेक्टर जो अपना मिनिस्टर साहिबा है हमारी सकीना इतू जी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर स्कूल एजुकेशन की, कोई फिक्र ही नहीं है किसी चीज की। लोग मर रहे हैं। उन्होंने अपना वोट जो लेना था वो तो ले चुके हैं। 3 साल बाद क्या होगा उनको इस चीज की परवाह नहीं है। 3 साल बाद जो होगा फिर जाएंगे लोगों के पास बेशर्मों की तरह, फिर वोट मांगेंगे। लेकिन वो वोट इसलिए दिया जाता है, मैं उनको यहाँ से आपके जरिए से बताना चाह रहा हूँ, वो वोट इसलिए नहीं था कि आप ऑफिस में पहुंच के, आप अपने दफ्तरों में पहुंच के प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे और सो जाएंगे। उनको आना चाहिए, उनको देखना चाहिए, आपके पास अथॉरिटी, आप क्यों एक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर एक्ट नहीं कर सकते तो बेटर है कि आप लोग रिजाइन करें और छोड़ दें, क्योंकि एक अपने दिल की भी आवाज होती है इंसान के अंदर की, इनर कॉन्शियस है वो। इनर कॉन्शियस, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या इनका कॉन्शियस मरा हुआ है? क्या ये नहीं जानते हैं कि हमारे लोगों की तकलीफ कितनी है? हम लोग एक मसाइल से नहीं गुजरे, हजारों लोग, लाखों मसले यहाँ पे है। आज हमारी औरतें, अगर यहाँ पे हमारी माए बहनें यहाँ बाहर आई हुई है सुबह सवेरे, फैमिलीज को छोड़ के, घर छोड़ के, तो कोई सीरियस इशू होगा। इस मीडिया के थ्रू आज यहाँ गैदर होने का मसला, जो मकसद है वो ये है कि यहाँ जो विष्णु साहब हैं, जो कैसेट स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, और उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप भी थोड़ा सा इसको रहम करें, थोड़ा करम करें इन गरीबों पे जिनके बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं। राइट टू एजुकेशन एक हमारा बेसिक हक है। उस पर आप देखिए स्कूल अथॉरिटी, जो स्कूल एफिलिएशन रिकॉग्निशन जो स्कूल का होता है, उसके एक कुछ प्रोटोकॉल है, कुछ पॉइंट्स है। लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता, जो सामने जो आपके भी है, आप भी देख सकते हैं, यहाँ कोई चीज ऐसी है जिस प्रोटोकॉल को रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने कहीं पे जाकर के उसको मद्देनजर रखते हुए स्कूल को रिकॉग्निशन दिया। मैं अभी यहाँ पे देख रहा था कि इन लोगों का ये भी कहना है कि इनके पास ग्राउंड नहीं है स्कूल के पास। ये एक बेसिक नेसेसिटी है, जो स्कूल के लिए प्रोटोकॉल बहुत है, फायर जो है प्रिकॉशंस, बाकी सारी चीजें जो है, आपको PWD और RNP का जो इसमें NOC चाहिए वो इनके पास है। या कोई पूछे इनसे, पब्लिक करें। गवर्नमेंट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनको पब्लिक करना चाहिए कि इनके पास क्या है। और मैं इस स्कूल की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल स्कूल, जनरली जितने भी स्कूल्स यहाँ पर हैं उन सब की बात करना चाह रहे हैं कि ये देखने पे कि इन्होंने क्या एक्शन लिया हुआ, ये किस चीज को लेकर के ले गए। और साथ ही साथ एक इशू ये है कि यहाँ से बच्चों को
वीकली जो है एक दूसरे स्कूल में लिया जाता है, कोई वॉल्डन स्कूल है वहां लेकर के ओके इनका ब्रांच है, और यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट करने के लिए पर स्टूडेंट से 100 रुपीज पर हेड जो है वो लिया जा रहा है। कितनी नाइंसाफी की बात है, कमी आप में है और आप बोझ ला करके लाद रहे हैं गरीब आवाम पे। हम चाहते हैं कि स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इस चीज को देखें, क्या इनके पास प्रोटोकॉल इनका पूरा फॉलो किया है, उस पर काम हो। ये जो एनुअल फी का हाइक है, ये एनुअल फी कोई बार है गवर्नमेंट के पास, एफएफआरसी के पास कोई ऐसा बार है जिसको जो इनका स्टैंडर्ड एक फिक्स किया हो, क्या वो है? क्या फी हाइक जो ये कर रहे हैं एज पर एज गवर्नमेंट नॉर्म्स ये कर रहे हैं, एफएफआरसी नॉर्म्स के मुताबिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस पर चेक एंड वॉच होना चाहिए और एक नजरसानी होनी चाहिए जो इनका फी वगैरह का है वो देखा जाए। प्लस ये जो ग्राउंड नहीं है, और इसी स्कूल के अंदर बीएड कॉलेज है, ऊपर बीएड कॉलेज बनाया हुआ, 1975 से बड़ा रिप्यूटेड स्कूल रहा है ये, इसका एक रेपुटेशन रहा, बहुत क्रीम निकली होगी स्कूल से, लेकिन क्या आज वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जा रहे हैं स्कूल के अंदर या नहीं, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। एनुअल फीस भी फी फिक्सेशन कमेटी ने ही फिक्स किया है, मैंने नहीं फिक्स किया। और जो ये एनुअल फीस है इसको हम एक ही दफा नहीं लेते हैं, ये साल में कितने % का हाइक जो है इस पे किया गया है? वो जितना जो एफएफआरसी जो कर रही है वो उसकी परसेंटेज क्या आपको पता होना चाहिए ना, वो बता दीजिए प्लीज। मुझे इसको याद नहीं है वो क्या परसेंटेज है, उसके ऊपर फिर हम क्या करते हैं, जो ये 7,000 आपका एनुअल फीस है उस पर से थोड़ा पार्ट उसमें डालते हैं। जो लास्ट ईयर हमने वो चूज किया था 70 रुपीज पर हेड। क्यों डीजल चार्ज, अब डीजल आप मुझे बताइए क्या आपके पास इस चीज का कोई ये आपको स्कूल के प्रोटोकॉल में सबसे बड़ी चीज आपको ग्राउंड चाहिए कि नहीं चाहिए? आप देखिए आप गलत बात मत, ठीक है, आप गलत ये डीजल चार्जेस आप भरेंगे ना, आप भरेंगे सर, वो एमएससी में सारा यही हम मांग रहे हैं प्रेजेंटेशन हाँ ये बताइए 7,000 नहीं है सबों को, एनुअल फीस 3,500 है। 2 मिनट बात करने के लिए। अच्छा वो कहाँ है? आउटिंग चार्जेस ऑन दी लास्ट से शुरू हो, ये स्कूल जब ये 50 साल का स्कूल ये है, और जिस वक्त पेरेंट आता है हम उससे लिख के लेते हैं कि आपको पता है यहाँ ग्राउंड नहीं है, यहाँ ये फैसिलिटीज है, ये स्टाफ है, ये फैसिलिटीज है, ये प्रोग्राम। अगर आपको फीलिंग हो तब आप इसका एडमिशन करो, इसके लिए हम ये आउटिंग प्रोग्राम मैंने शुरू किया लास्ट ईयर से, और लास्ट ईयर से भी क्या शुरू किया क्योंकि आई वांटेड दैट माय चिल्ड्रन शुड गो एंड हैव सम, ये मैंडेटरी नहीं है, जो पेरेंट नहीं करता है ये मैंडेटरी नहीं है, ये जो चाहेगा। और सुनिए इसके बारे में भी सुनिए, यहाँ से बच्चा जाता है, से बच्चा आता है यहाँ पर, और टोटल चार्जेस हम यहाँ 50 के लेते हैं आने जाने की, जिसमें जिससे चार्जेस है और कुछ नहीं है। वहाँ पर चूंकि स्पेस मेरी काफ़ी है, वहाँ पर जिम्स हैं, ऑडिटोरियम्स हैं, फुटबॉल ग्राउंड है, बास्केटबॉल ग्राउंड है, ट्रम्पोलियम्स हैं। आई वांटेड देम टू हैव द ये कंपल्सरी नहीं है, ये मैंडेटरी है, ये वंस इन अ वीक में बच्चों को लेते हैं। अगर मैंने ये कोई अच्छा काम किया तो उसके लिए अगर मुझे जॉब देनी है तो दे दीजिए, एक्स्ट्रा पैसा कोई नहीं लेगा। कौन सा एक मिनट आप बात कीजिए। जो आपका फी फिक्सेशन कमेटी रेज देती है और साथ में वो मुझे देती है एनुअल फीस 7,000, यह 7,000 को मैं फिर ब्रेकअप करता हूँ, इसमें मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ वो दी है। तो जो आपको रेज लगता है वो रेज एक जो ग्रांटेड रेज है और पार्ट ऑफ द एनुअल फीस है, जो कि मैं, और ये फीस आप वैसे भी देते हैं, आपने एग्जामिनेशन 5 दफ़ा होता है उसका फीस नहीं देंगे, कंप्यूटर का फीस है वो नहीं देंगे, ये सारा फीस हम पहले भी ले। उसके अलावा हम 40,000 एडमिशन फीस लेते थे जो अब एबॉलिश हो गया।